आपके शिविर और आश्रम में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे और पॉक्सो के तहत ये आरोप लगना बहुत गंभीर होता है। और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोजख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, लेकिन लोगों के कहने में थोड़ी बहुत सच्चाई ज़रूर होती है। इस तरह भी जो आरोप लगाए स्वामी आनंद के ऊपर कि आश्रम के अंदर नाबालिग लड़कियां क्या कर रही है, इस हवाले से स्वामी जी पहली दफ़ा आए हैं पूरी मीडिया के सामने सफाई देने के लिए। तो चलकर देखते हैं कि क्या सफाई देंगे पूरी मीडिया को और पूरी भारत के अवाम को। तो चलो देखते हैं, वीडियो वापस आकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। गंभीर आरोप हैं, मैं जानती हूं आप इस पर बयान बार बार दे रहे हैं, लेकिन आपके शिविर और आश्रम में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे और पॉक्सो के तहत ये आरोप लगना बहुत गंभीर होता है। आप क्या कहेंगे इस पर? हमारे आश्रम की बात नहीं कही गई है कि आप अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। हमारे ऊपर जरूर उन्होंने लगाया है, लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ कभी आए नहीं, हमसे कभी मिले नहीं, तो फिर इसमें कैसे उनका केस बनता है ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। वो बच्चे कभी हमारे यहाँ नहीं रहे, हमारे आश्रम के अंग नहीं हैं वो। तो इसलिए उनसे हमारा मिलना ही जब नहीं हुआ कभी, तो कैसे ये कहानी बन पाएगी। नहीं स्वामी जी, आप कह रहे हैं आप कभी मुलाकात आपकी इन बच्चों से हुई ही नहीं है। अब मेरा सवाल यह है कि कहा यह जा रहा है कि कोर्ट ने इसमें कुछ तथ्य तो पाया होगा, तभी एफआईआर के आदेश दिए हैं कोर्ट ने। ऐसा है कि अगर तथ्य पाया है तो ये बात लिखनी चाहिए थी ना, जज को अपने ऑर्डर में लिखनी चाहिए थी कि मैंने कुछ तथ्य पाया है। जज तो कह रहा है कि हमने पुलिस इंक्वायरी कराई, उसके आधार पे कर रहा हूँ। तो पुलिस इंक्वायरी कराई, जज ने तो अपनी तरफ से कुछ देखा ही नहीं है और कह रहा है एफआईआर दर्ज करो। और जब कह रहा है कि पुलिस इंक्वायरी करा ली, इंक्वायरी कराने के बाद एफआईआर होता है। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो जब आपने पहले इंक्वायरी करा ली, अब वो प्रथम सूचना कहाँ रह गई? प्रथम सूचना अलग वस्तु होती है, इंक्वायरी के बाद प्रथम सूचना होती है। ये अपने आप में अनोखा केस बनता चला जा रहा है कि इंक्वायरी हो गई, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद कहते हैं प्रथम सूचना दर्ज करो। प्रथम सूचना शब्द रो रहा है। हमारा मजहब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मजहब में, शराब नोशी हराम है। जना हराम है मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत है, उसमें भी लिखे हुए हैं, और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना, मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ है। और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोजख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। अदरवाइज हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इसका सवाल माना जाए। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनके मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है, ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्पति मास्ती। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो, मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर, मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूँ, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूँ। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जी। जिसकी मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखे है। आप इस्कॉन में मानते? सर, वो तसव्वुर है, वो नहीं, हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तसव्वुर है। हाँ, हमारे इसमें खुदा का तसव्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे। आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान नहीं में करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही।
कुरान मजीद में लिखा है, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, जी, जी। बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करे। जो यकसा ने उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पर तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है, खुदा एक है, खुदा का अक्स है। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है इसलिए। हाँ, भगवत गीता स्मृति है। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है। स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर की डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब भगवान, जी जी। व्यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके मां का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी या मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। तो आप हमारे मेरी- यहाँ से तो करोड़ों आप- लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है जी जी तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा है। 5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। वो पॉलिटिशियन है, जो प्रॉब्लम होता है उनको वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते हैं, कहते हैं कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। सही। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है। उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे। जी करूँगा। और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही। आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप
सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया। नाज़रीन, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो